बजट डिले होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये डिले पे डिले करते जाते हैं। पिछली बार इलेक्शन डिले करते रहे, डिले पे डिले करते रहे। ये मुल्क है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। इन्होंने पहले खुद का बजट देखना है, फिर आपका बजट देखेंगे ना। ठीक है। अगर खुद का नहीं देखेंगे तो पहले आपका कैसे देखेंगे? खुद अच्छा। को कवर कर। जैसे कि पाकिस्तान अभी भी ट्रेड कर रहा है इंडिया के लोगों के साथ। पाकिस्तान साल्ट भेज रहा है दुबई में, इंडियन लोगों को वो इंडिया से उधर भेजते हैं। इंडिया हो गया, इनका बिल क्यों नहीं डिले होता है? इनके इलेक्शन वगैरह क्यों? चाइना हो गया, मतलब कि इस तरह के जो मामला है, बेशक वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है। ठीक है। फिर अब बात आप कर रहे थे इंडिया की, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि माइंड करना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है। वो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ पे कर रही है, मुझे आप बताएं। लाहौर में सारा कुछ हो रहा है। थोड़ा सा लाहौर से 50 किलोमीटर पीछे जाए, वहां पे स्कूलों के हालात देख लें। इसी तरह मुल्तान में जाएं, डीजी खान में जाएं, आप केपीके में जाएं, आप दूसरे डिले पे डिले किए जाते रहते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि अगर डिले करते हैं उसके फायदे नहीं है और नुकसान ज्यादा होते हैं। अगर टैक्स कम भी करते, चले बजट का टैक्स कम कर दे, बिल के अंदर हम 12 टैक्स दे रहे हैं, किस चीज के दे रहे हैं हमें तो पता चले ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग कर रहे हैं, डेली चलते हैं, तो आप देख बिजनेस रिलेशन रखने चाहिए इंडिया के साथ। ठीक है। और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडियन बजट की। इंडियन बजट जो है वो 1 फरवरी को आ गया था और पाकिस्तान का बजट थोड़ा सा डिले हो के आज आ रहा है और आज पेश किया जा रहा है और काफी ज्यादा इस पे डिस्कशन भी चल रही है। अगर बात की जाए कि किस डिपार्टमेंट को कौन सा कितना हिस्सा मिला है, एजुकेशन की बात कर ले 0.6% पाकिस्तान ने अपनी एजुकेशन को दिया है, इंडिया ने 2.6 दिया है। आईटी में पाकिस्तान ने 0.11% दिया है और इंडिया ने 1.5 दिया है। इसके अलावा कर्जों की अदायगी के लिए पाकिस्तान 45 से 50% तक अपना बजट एलोकेट कर रहा है और इंडिया 20%, और इंडिया ने इस कर्जों को भी और कम करने का अपना टारगेट रखा हुआ है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई पहली चीज तो ये है कि बजट डिले होता ही क्यों है, और अगर बजट पेश हो जाता है तो उसमें भी काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो रियलिटी से कहना चाहेंगे। पाकिस्तान का बजट फाइनली आज पेश होने जा रहा है, बहस चल रही है, काफी चीजें निकल कर सामने आ रही है। क्यों इतना डिले हो रहा है हमारा बजट, क्यों हमेशा ही बल्कि डिले होता है और इंडिया का जो है वो अपने टाइम पे आता है? देखें, जो हमारी मुगों की बीमारी है ना, वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक सेम ही बीमारी है। जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में उसको कहें तो सुस्त रवि कहते हैं। और ये हर चीजें सुस्त रवि का शिकार है। किसी को भी ले लो, छोटे चपरासी से लेके बड़े लेवल तक जहाँ तक बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ये सारे काम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, डिले पे डिले किए जाते रहते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि अगर डिले करते हैं उसके फायदे नहीं है और नुकसान ज्यादा होते हैं। बाद में चाय ठंडी हो जाती है, बाद में फूल मुरझा जा जाता है। तो इस तरह की वो इनको समझना चाहिए ना। तो बजट डिले होना ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये डिले पे डिले करते जाते हैं। पिछली बार इलेक्शन डिले करते रहे, डिले पे डिले करते रहे। ये मुल्क है, ये क्या तमाशा कर रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या गलती है, दूसरी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वही नहीं राजी हो रही होती है, एक पॉइंट पे ही नहीं आ रही होती गवर्नमेंट के साथ। देखें, ये तो लेम एक्सक्यूजेज है। दूसरी पार्टियों को मुत्फिक करना, उनको साथ में लेके चलना, उनके पॉइंट्स को अहमियत देना, उनको साथ में मिला के चलना, ये तो फिर एक अपना कॉम्बिनेशन वाला काम होता है। तो सबको साथ लेके चलना होता है ना। बाकी कंट्रीज भी हैं, वो जापान हो गया या जो दूसरी कंट्रीज जहाँ पे इंडिया हो गया, इनका बिल क्यों नहीं डिले होता है? इनके इलेक्शन वगैरह क्यों? चाइना हो गया, मतलब कि इस तरह के जो मामला है, बेशक वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, फिर भी वो डिले नहीं करते। अगर कामयाब होना है तो इन जो डिले चीजें होती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, इनसे इज्तनाब करना चाहिए। पाकिस्तान के बजट से आप किस हद तक मुतमिन हैं? देखिए, पाकिस्तान के बजट से कुछ हद तक मुतमिन हूँ, कुछ हद तक मुतमिन नहीं हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा हद तक मुतमिन नहीं हूँ। अब जो एजुकेशन सेक्टर है पाकिस्तान का, इसके अंदर आप देख लें 0.6% एजुकेशन के ऊपर ये स्पेंड कर रहे होते हैं, हत्ता कि ये एक्सपेंडिचर ना होने के बराबर है। ऑल्दो अगर हम अपना कंपैरिजन करना चाहें तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि हम अपने नेबर्स के साथ कर लें। बेशक हमारे ताल्लुकात उनके साथ सही नहीं है, बट आप इंडिया का बजट देख ले, उसके अंदर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर 2.6% इन्वेस्ट किया हुआ है। वहाँ से वो इतना अपनी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये अगर किसी कंट्री का आपने लिटरेसी रेशो देखनी है, उसकी डेवलपमेंट देखनी है, टेक्नोलॉजी देखनी है, कितनी वो ऊपर तरक्की में जा रही है, तो उसका सबसे पहले आप उसका तालीमी बजट देख लें कहाँ पे खड़े हैं।
अगर तालीम को आप आसान करेंगे तो ज़ाहिरी बात है पढ़ेगा तो बढ़ेगा पाकिस्तान, अगर पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे पाकिस्तान। सर गवर्नमेंट नहीं है कसूरवार। देखिए हमने आईएमएफ को भी तो इंस्टॉलमेंट्स देनी होती है, फिर आईएमएफ से लोन भी दोबारा लेना होता है। अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी। देखिए कसूर किसका है, आईएमएफ को लोन किसने देना होता है, ये गवर्नमेंट ने लिया है ना, तो अब कसूर गवर्नमेंट का ही है। वहां से लोन लेते हैं और उसको कोई अच्छी जगह स्पेंड करते नहीं है। इनको चाहिए होता है जहाँ से आईएमएफ से लोन लिया है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जहाँ से डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हो, उनके लोन भी वापस हो, उनके इंटरेस्ट भी वापस हो। ये कसूर किसका है, किसने ये काम सोचना है, किसने ये करना है। तो हम पाकिस्तानी पब्लिक तो इसमें जाके गवर्नमेंट को पकड़ के उंगली उसे तो ये फॉरेन पॉलिसी का फर्क है कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे तो इस तरह कुछ होगा। देखिए फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप देखें अमेरिका हमें अपना दोस्त कह रहा है, चाइना हमें अपना दोस्त लेकिन फिर सर इन्वेस्टमेंट नहीं इनवाइट्स हो रही ना उस तरह से, जिस तरह से इंडिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज आती हैं, यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनका है, बड़ी बड़ी कंट्रीज के साथ उनका है। यहाँ पे देख ले कौन उस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है बड़ी कंट्री। देखिए इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी, इन्वेस्टमेंट तब आती है जब स्टेबिलिटी हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ही नहीं आती। अब जहाँ पे पेट्रोल की प्राइस कभी कुछ हो रही है, 2 दिन बाद कुछ हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, व्हाट इज दिस, ये कोई स्टेबिलिटी है? जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हुए डरता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, आज ये प्राइस है कल वो हो रही है, मुझे लॉस हो जाएगा। तो एक छोटा इन्वेस्टर जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए डरता है, तो वाई नॉट, बड़े इन्वेस्टर डरते हैं। फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है गवर्नमेंट का मसला। जी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है, बस ये सोच की नाकामी है। चलिए अजान हो रही है, लास्ट है, इसको खत्म करती हूँ। आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई बेहतरी आएगी हमारे एजुकेशन सेक्टर में, अगले साल इससे ज्यादा बजट एलोकेट होगा? देखें प्रोफेसर है शजर से उम्मीदें बहार है। मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपने मुल्क से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। बड़ी जरखेज है ये मिट्टी, इसे हमें बिल्कुल उम्मीदें रखनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो वक्त जल्दी आएगा और बहुत जल्द आएगा कि जो ग्रीन पासवर्ड है दुनिया में अपना नाम बनाएगा। जैसे कितने साल लग जाएंगे? ये बात ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। कैसे ना डिले हो जब इनके खुद की जो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी अफसरान हैं, जितने भी ये गवर्नमेंट वाले हैं, पहले इनकी आपस में डिस्कशन होती है ना। पहले इन्होंने सर्वाइव करना होता है, क्या क्या होता है क्या नहीं है। इन्होंने पहले खुद का बजट देखना है, फिर आपका बजट देखेंगे ना। अगर खुद का नहीं देखेंगे तो पहले आपका कैसे देखेंगे? खुद को कवर करके फिर आगे बढ़ते हैं ये। सर इतना तो इनको मिनिस्ट्रीज को फ्यूल सब्सिडी दी हुई है, पूरा फ्यूल इनको फ्री है, गाड़ियां इनको फ्री हैं, घर इनको दिए हुए हैं, और क्या इन्होंने चाहिए? मैम आपको बात बताऊं, वो अच्छा नहीं कर रहे। देखे ना आपकी वजह से तो वो इतना प्रोटोकॉल, इतनी वीआईपी मूवमेंट्स। मैं अभी सुबह कलमा चौक से गुजरा था, तो मैंने जाना था क्लिनिक, तो मैं मेरे ख्याल से देख रहा था, आई थिंक 59 V8 300 LC 300 59 को मिनिस्टर था या कोई था। अच्छा। उसके अंदर हर V8 में एक बंदा तो होगा, उसकी सैलरीज, पेट्रोल। अगर ये चीजें कम की जाए ना तो बहुत बेहतर चल सकता है। हम खुद के ऊपर तरजीह देते हैं, हम आगे नहीं देख सकते, किसी को बनना आगे नहीं देख सकते। अब बात आप कर रहे थे इंडिया की, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि माइंड करना चाहिए, इंडिया हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। ठीक है। वो इसलिए कि वो अपनी कौम को देखते हैं, अपने लोगों को देखते हैं, वो खुद के ऊपर तरजीह नहीं देते। अब वहाँ का मिनिस्टर देखें या प्राइम मिनिस्टर देखें, वो नॉर्मल ट्रैवल कर रहा होता है, 1-2 गाड़ियों में ट्रैवल कर रहा होता है। वहाँ पे कोई इतनी वीआईपी मूवमेंट, वीडियो वायरल हुई थी उनकी, मोदी की। हाँ, मोदी को छोड़ के काफी मिनिस्टर्स हैं जो आप देखते ही होंगे टिकटॉक पे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। वो तो वो अभी है ना। वो देखिए उसने आने से पहले क्या किया, अभी वो अपनी सीट पे बैठा भी नहीं है, वो अपनी आवाम के लिए बिजली कहाँ पे ले गया, क्या क्या नहीं कर रहा वो भी। ठीक है, आपको कोई उम्मीद है कि इस बार जो बजट है वो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ होगा, खासतौर पे ये पेट्रोल वगैरह की प्राइस के अगर तुमने में देखा जाए? आप देखें शायद बेहतर करें, बेहतर करने के बाद ये करेंगे जहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा दूसरी तरफ से आपको अप कर दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, एक तरफ से आपको कम करते हैं, हमें वैसे कहना नहीं चाहिए, बेवकूफ बनाते हैं और हम कौम बनती हैं। हमें एक चीज से खुश कर दिया जाता है, ये नहीं पता दूसरी तरफ से खींच रहे हैं। अच्छा, हमें अगर टैक्स कम भी करते, चले बजट का टैक्स कम कर दे, बिल के अंदर हम 12 टैक्स दे रहे हैं, किस चीज के दे रहे हैं हमें तो पता चले ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डेली चलते हैं, तो आप देखें यहाँ पे जो फंडिंग होती है, जितना माल आपका इकट्ठा हो रहा है कहाँ पे जा रहा है। टैक्स हम अलग दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज के टैक्स अलग से जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। गरीब आवाम के लिए उन्होंने वो स्कैन वाला नया ऑप्शन लाए तो हैं बिल के ऊपर, वो आपने किए?
बिल्कुल हमने बिल्कुल नहीं किया, जब पता ही कुछ होगा ही नहीं, बस उससे क्या नहीं करना है, बस और कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, एक और चीज है, बजट में 0.6 हमने अपनी एजुकेशन को दिया है और इंडिया का 2.6 है। क्या लग रहा है कि एजुकेशन पे को इतना कम क्यों दिया जा रहा है? क्या ये इनफ भी है? ये बिल्कुल इनफ नहीं है। आपकी पाकिस्तान से में भी मेरे ख्याल से आफ्टर 10 इयर्स के अंदर अंदर आपकी एजुकेशन बिल्कुल 0% हो जाएगी, अच्छा। खत्म हो चुकी। अब देखें साल के अंदर कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है। 12 महीनों में से 3 माह छुट्टियां एक लग गई, हाँ। सर्दियों की 2 माह अलग गई। अब हम जब स्कूल लाइफ में थे तो मेरे ख्याल से हम फ्राइडे को तो ऑफ नहीं होता था, ना सैटरडे को, संडे को ऑफ होता था, फ्राइडे को ऑफ, सैटरडे को ऑफ, अलग कुछ इवेंट आ गए तब ऑफ। तो बच्चों ने क्या पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन क्या पढ़ा रहे हैं आप, बच्चे क्या ही देखेंगे। सर जो बुक्स में पढ़ा रहे हैं उससे भी आप सेटिस्फाई हैं कि हमारा जो सिलेबस है? आपको लगता है माशाल्लाह आप भी तो स्कूल जाते रहे हैं, यूनिवर्सिटी जाते ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होता है वहाँ पे? ठीक है। हमने तो देखी है ना लाइफ, क्या हुआ आज तक हमारे साथ, क्या हुआ, हमारा फ्यूचर कहाँ पे, हमें हाँ। तो ब्राइट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाहर के कंट्री चले जाएं जिन्होंने अच्छी तालीम लेनी है। हम कैसे जाएंगे? आप जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। ठीक है। बेसिक इसको ही बेहतर करना चाहिए, हमें खुद को बेहतर होना चाहिए, हमें बेसिक बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, हमें किसी की बातों पे लगना नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है आप सॉरी काट रही हूँ, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको ये सारी चीजें पता है, ठीक है। अब बजट आ गया है, अगर आपको कोई मतलब नाइंसाफी फील हो तो आप बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अपना हक लेने के लिए, या फिर ऐसा ही बजट अगले साल भी आ जाएगा? सॉरी, आपको क्या लगता है हम निकल सकते हैं? जो निकलेगा कि आपको क्या लगता है उनकी सुनी जाएगी? सर प्रोटेस्ट तो एक जमहूरी हमारा राइट है ना। नहीं, बेसिक वो हमारा राइट है, हम मानते हैं। 2020 से लेके 2016 तक प्रोटेस्ट वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते। अब ठीक है। जिन्होंने किया आई थिंक नो, मैं ये कहना नहीं चाहिए, आपके पता ही है क्या हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि घर बैठे, जो गरीब है वो उसको मरने दे जितना वो मर रहा है, ठीक है। और खुद को बस खुद के ऊपर फोकस करें। ये क्या अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज है, तो ये कर्जों में पाकिस्तान का 45 से 50% जा रहा है बजट, कर्ज देने में हमारा 50% बजट जाता है, इंडिया का 20% जाता है। अभी उन्होंने टारगेट रखे कि हमने 20% और अपने कर्ज कम करने हैं। इस चीज के हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये जो कर्जों की हमारी मजबूरी बन गया, इसकी वजह से हमारा पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है? मैम बेसिक उनका आपको पता है 20% क्यों जाता है, हमारा इतना हाई क्यों है? ठीक है। बेसिक हमारी जो फंडिंग इकट्ठी होती है ना, अगर हमारे पास 50% है तो 50% में तो 25% तो हमारी गवर्नमेंट जो अफसरान है वही लेके जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वो उनकी वीआईपी मूवमेंट्स, उनके खर्चे, उनके अलग से। अब सिंपल बात कर लेते हैं कि हर चीज़ में जितना भी आप कोई मिनिस्टर देख रहे हैं उसके घर में हर चीज़ सर्वाइव हो रही होती है, वो कैसे आ रही कैसे नहीं जा रही, अगर वो कम की जाएगी तो यहाँ पे भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्या करें अपने बजट में, लास्ट क्वेश्चन है, कि बजट बेहतर हो जाए, कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, कोई पैसे आ जाए, हम भी अपनी एजुकेशन को कुछ दे लें, आईटी को कुछ दे लें, लोगों को बाहर ना जाना पड़े? मैम बजट में तो तभी बेहतर आ सकते हैं ना जब हम हर चीज़ को फॉलो करेंगे, हर चीज़ को हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक कंट्री चलती ही इंडस्ट्रीज के सिर के ऊपर है। जब आपकी इंडस्ट्रीज यहाँ से ख़त्म हो जा रही है, बस उनके ऊपर फोकस करें, इंडस्ट्री लाई जाए यहाँ पे, बस ये कह सकते हैं बेहतर करें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस है, एजुकेशन में इंडिया ज़्यादा दे रहा है, आईटी में इंडिया ज़्यादा दे रहा है। हाँ, हम अगर किसी चीज़ में ज़्यादा दे रहे हैं तो वो कर्जों में 50% पाकिस्तान दे रहा है अपने बजट का, और इंडिया 20% दे रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए बात यह है कि इंडिया जो है ना आखिरी दफ़ा 91 में गया था IMF के पास। ठीक है। तो हम तो हमेशा से ही जाते आ रहे हैं, जब से होश संभाला है हम IMF हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हाँ। ये मैंने आपको एक तारीखी बात बता दी है। ठीक है। और जिस दिन हमने अपनी नीयत ठीक कर ली कि मुल्क ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हर कोई सियासतदानों को पीट रहे हैं, हाँ। उनको कोई नाम ही नहीं लेता जो लूट रहे हैं। अच्छा खाली सियासतदान नहीं लूट रहे। सर, IMF के पास अगर हम गए हैं तो वो आवाम के इंटरेस्ट के लिए गए हैं ना, ताकि मुल्क डिफॉल्ट ना हो। देखिए बात यह कि हमें 75-80 साल हो गए मुल्क को आज़ाद करवाए हुए, ठीक है। तो हमें अपनी आमदनी इतनी तो जनरेट करनी चाहिए अपने लोगों से कि हम जो है अपने मुल्क को चला सकें। ठीक है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप अपने घर का खर्चा बैठ से पकड़ पकड़ के चलाते रहें। लेकिन सर वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था इंडिया के साथ, तो इंडिया ने ज्यादा वसाइल अपने पास रख लिए थे, पाकिस्तान को नहीं दिए थे, इसलिए आज पाकिस्तान का ही। इस तरह से नहीं होता, बहुत से ऐसे ममालिक है जो हमसे बाद में बने हैं। बांग्लादेश भी हम से ही निकला है। ठीक है। तो बांग्लादेश की इस वक्त इकॉनमी 500 अरब से ऊपर जा रही है डॉलर के। ठीक है। ये तरीकी चीजें आप सारी नोट करती जाएं।
ये ऐसे हमें कहानियाँ सुनाते हैं। अगर उन्होंने हमारे वसाइल पे कब्जा कर लिया था तो 80 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, हमने कोई हल तो इस चीज़ का निकालना था ना। सर हल तो अवाम ने निकाला था, अवाम से ही लोग निकल के हुक्मरान बनते हैं। नहीं, ये आवाम से नहीं ना निकल रहे, लीड क्लास बन रही है। आम बंदा अच्छा, इलेक्शन नहीं ये लड़ lead class है। सकता, लीड क्लास है सर सर। नवाज शरीफ के जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड है वो फैक्ट्रियों वगैरह से और इस तरह से निकला है, तो इलीट तो नहीं थे, वो मजदूर तबका था। नहीं, मजदूर तबका नहीं था, उनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह थी, इत्फाक मिल थी उनकी, ठीक है, जमीनें जायदाद थी उनकी। ठीक इस है, तरह से नहीं है कि वो बिल्कुल नीचे से निकल के आए हैं। ठीक है, ये बात ठीक है कि उनके पास पहले इतना माल नहीं था जितना आज है। ठीक है। हाँ, ये बात। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इंडिया में मोदी की 12 साल से हुकूमत है, शायद यही वजह है कि उनका जो बजट है वो इतना एक्यूरेट मतलब डिवाइड होता है और जिस सेक्टर को जरूरत होती है वो उधर जाता है। मोदी की जिस एरिया में गवर्नमेंट है लास्ट 12 ईयर से, ठीक है, जो भी स्ट्रांग उसके एरियाज है उसमें हालात बहुत बहुत पथेटिक है। ठीक है। वो एरियाज जिनमें उसकी हुकूमत नहीं है, लोग इतने खुशहाल हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। आप ये बेशक इंडिया का सर्वे करवा लीजिए, ठीक है। सर मैं आपको अगर वेस्ट बंगाल की भी बात बता दूं, वहाँ पे 78 साल बाद मोदी की गवर्नमेंट आ गई, अगर लोग खुशहाल ना होते तो वो उसे वोट क्यों देते? ये इंडिया की ही एक स्टेट है ना। जी जी। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि आप देखें ना, पंजाब में देखें, उसकी हुकूमत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हालात देखें आप, ठीक है, लास्ट 12 ईयर से देखिए पंजाब में, पंजाब में, हाँ। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा। सर ऐसे ही तो चौथी पांचवी इकोनॉमी नहीं बन गई ना इंडिया, मोदी सरकार ने कुछ किया है, उसे वोट मिलते हैं। मोदी ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मोदी ने सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं इंडिया के लिए। अब देखें इंडिया का अक्रॉस द वर्ल्ड इतना बुरा हशर है जिसकी कोई इंतहा नहीं, ठीक है, ठीक है। कोई भी कंट्री उसको ट्रेड करने के लिए भी एग्री नहीं, इवन सब कुछ होने के बावजूद भी इंडिया फेसिंग लॉस ऑफ ट्रबल। सर किसने कहा कोई कंट्री ट्रेड करने के लिए राजी नहीं है? रशिया उनके साथ ट्रेड कर रहा है, फ्रांस उनके साथ ट्रेड कर रहा है, ब्रिक्स में इंडिया है। जस्ट अ सेकंड, आपने बड़े गलत क्वेश्चन उठा दिए। देखें, फ्रांस ने सिर्फ उसको अपना बेनिफिट लिया है, त्यारे दिए हैं, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। ये ट्रेड नहीं है, ये एक बेनिफिट है, ठीक है। वो भी पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए। वो इंडिया तो वही खरीदेगा ना जिसकी उसे जरूरत है। अगर द हब इज यूएस ठीक है, एंड यूरोप, ठीक है। उन कंट्रीज के साथ उनके टर्म एंड कंडीशन देखे। अभी इटली खड़ा हो गया, वो कहता है मैंने तो उसके साथ कुछ भी नहीं करना। अच्छा यूरोप का आपने नाम लिया। यूएस का सेकंड, आप यूएस की वो सुन लीजिए। यूएस कई बार कह चुका है कि मैं तो इसका बिजनेस बिल्कुल खत्म करना चाह रहा हूँ, बंद करना चाह रहा हूँ। इवन ट्रम्प ने खुद क्या, उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इंडिया को अब नीचे से नीचे ले आओ। सर ट्रम्प का जो दिमाग है वो तो पूरी दुनिया को पता है किस तरीके का है। वो पाकिस्तान की भी एक दिन तारीफ करते हैं, दूसरे दिन बुराई करते हैं, इंडिया की एक दिन तारीफ करते हैं, दूसरी दिन बुराई करते हैं, अब भी इंडिया के साथ उनकी एक डील जारी है और 99% वो डील ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखें मैम, इसमें मोदी ट्रम्प का कोई वो नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट होती है जो बीच में से डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। ये तो एक रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो वो उसको डिसीजन देंगे कि आपने ये बोलना है यहाँ पे बैठ के, वो वही बोल देगा। अच्छा। जो वो कहेंगे नहीं बोलना, वो नहीं बोलेगा। कौन नहीं बोलेगा? ट्रम्प। अच्छा। तो ट्रम्प को आप ये कंसीडर नहीं कर सकते कि ही इज अ डिसीजन मेकर। लेकिन फिर डील तो हो रही है, आप कह रहे हैं कि कोई कंट्री करना नहीं चाह रहा डील। नहीं, यूरोप पूरे को आप देख लो, इटली सामने आ गया। यूरोपीय यूनियन का मैं आपको बता दूं, अभी रिपब्लिक डे था इंडिया का और यूरोपीय यूनियन ने, जिसमें 27 कंट्रीज है, उन्होंने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें जो 0 टैक्स पे ऑलमोस्ट सारी इंडिया उनसे चीजें खरीदेगा। ये बहुत बड़ी चीज है। ये पाकिस्तान में इस तरह की इंडिया खरीदेगा मैम, बेचेगा नहीं। हाँ। ठीक है, खरीदेगा भी सर, बेचेगा भी। क्या हो गया है? वो ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यूएस ने खुद कहा है कि मैं इसके ऊपर टैरिफ भी बढ़ा रहा हूँ और ये जो चीजें मुझे भेज रहा था वो भी रोक रहा हूँ। ये ट्रम्प का अपना बयान। लेकिन इससे इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया के साथ अमेरिका ने टैरिफ लगाया, इंडिया ने फिर भी उनसे ट्रेड जारी रखी। उसका नतीजा मैं आपको भी बता देती हूँ कि इंडिया में सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था, जब यहाँ पे क्या पूरी अगर सारी कंट्रीज की ही एशियन की बात कर ले, कहीं 250 पेट्रोल महंगा हो रहा है, कहीं 150 महंगा हो रहा है, कहीं 100 रुपए महंगा। मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, पूरे पाकिस्तान से क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे ये बताएं, हर साल हमारे इलेक्शन होते हैं, हाँ, होते हैं, हर साल हमारा कर्जा बढ़ रहा है, एंड लेवल बताइए, आप और मैं और ये बच्चा बूढ़े हो गए, इसी तरह बढ़ते 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 एंड होना है ना। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं पे कर सकेगा उनको रीपेमेंट, क्योंकि वो इंटरेस्ट बढ़ रहा है।
ठीक है। एंड क्या होगा, खत्म हो जाएगा ना, कोलैप्स कर जाएगा और बैंकक्रप्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बेहतर है आज ही इसको बैंकक्रप्ट करें और ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसको खत्म करें। अच्छा, यूके हाँ, कई बार बैंकक्रप्ट हुआ है मैम, यूके। नहीं, नंबर 2 आपके नियरेस्ट श्रीलंका बैंकक्रप्ट ठीक है। हुआ है। पाकिस्तान हो जाएगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़े, कुछ भी नहीं होगा। स्टैंड लेगा पाकिस्तान अगर जैसे आपकी सोच है, इस तरह की कोई सोच गवर्नमेंट को आ जाए, गौर करेगी? गवर्नमेंट इज नॉट अ डिसीजन मेकर, ये कुछ और लोग स्पेशलिस्ट हैं जिनको ये डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, जो ये पे कर रहे हैं, जो ये रन कर रहे हैं, ठीक है मैम, ठीक है। उन लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। वो आज ही इस मुआहदे को ब्रेक करें, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करके इसको खत्म कर दें कि हम नहीं पे कर सकते। वी आर गोइंग टू। फिर सर आवाम रोती है कि हमें ये चीज महंगी दे दी, हमें बिजली महंगी दे दी, फिर आवाम सड़कों पे निकल आती है। जब आप उनको कुछ भी पे नहीं करेंगे, हाँ। कुछ भी टैक्स नहीं पे करेंगे, जो एनुअली बेसिस पे आप IMF को पे कर रहे हैं ट्रस्ट के माध्यम में, कुछ नहीं देंगे तो महंगाई कहाँ से आएगी? आप सर जो कर्जा लिया वो तो वापस करना है ना? नहीं करना पड़ेगा। बैंकक्रप्ट जो होता है कर्जा नहीं देना पड़ता, ये आप पढ़िए। अच्छा, हाँ, यूके भी हुआ है ठीक है। और यूरोप की कई कंट्री हुआ है और रिसेंटली आपका ये हुआ है, क्या नाम है इसका, श्रीलंका। तो मैम लेकिन सर अच्छा लास्ट सोल्यूशन यही है, एंड सोल्यूशन यही है। डिसीजन मेकर को आज करना पड़े, कल आज आपकी टांग में या मेरी टांग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है यहाँ तक पहुंच जाए। ठीक है, एटलीस्ट हमें काटना पड़ेगा ना टांग को, या अभी से उस एरिया को काट दें जो हमें तकलीफ पहुंचा रहा ठीक है, है। जिसकी वजह से वो ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो IMF का अजाब है, इससे निकलें, ये पाकिस्तान को नहीं चलने दे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। अभी जो इंडिया का बजट था वो उनके मुकर्रर टाइम पे 1 फरवरी को जो रिलीज हो गया था, देखें। पाकिस्तान का बजट हमने सुना 1 जून को आना था, फिर 2 जून को आना था, फिर 5 जून को आना था और कहीं जाके आज आ रहा है। इस डिले की वजह क्या लग रही है? ये कोई वजह नहीं, वो तो बनाते हैं मैम अवाम बजट, हाँ। अवाम बेनिफिट बजट। हाँ। अब इन्होंने क्या किया पढ़ा है आपने? 7% इन्होंने 7 साल पूरा, जिसकी सैलरी 40-35 हजार है, हाँ। उसका 7% बढ़ाओ, क्या बढ़ता है? कुछ फर्क पड़ेगा गरीब को? सर उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में जो है जो बाहर की कंट्री से शॉपिंग करते हैं उसका टैक्स कम कर दिया। और मैम बाहर के, ये गरीब रेडी वाले का बाहर के साथ क्या लेना देना है? ठीक है। कौन गरीब बंदा यूके ऑस्ट्रेलिया ये जा सकता है? भाई साहब पूछे इसको, ये भाई जा सकता है? और मैम वो तो 10% लोग भी नहीं है यूके ऑस्ट्रेलिया कनाडा में काम मतलब वो कर कह रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठ के आप बाहर से चीज मंगवा सकते हैं। ये चीजें छोड़ दें, मतलब आप कह रहे हैं आवाम दोस्त गरीब के लिए बचा। सीधा सीधा काम करें। हाँ। ये गरीब की जरूरत है लाख रुपया मंथली, ठीक है। ठीक है? ये बच्चों घर से बाहर निकल जाता है, बच्चे कहते हैं अबू बर्फ ले आए, कुछ सब्जी ले आए, मीट ले आए, दूध ले आए, ये घर से बाहर निकल रात को 12 बजे वापस आता है ठीक है। कि बच्चे सो जाएं किसी तरह। ठीक है, ये इन्होंने IMF की पेमेंट कर करके गरीब का हाल कर दिया। ये 25,000 घर लेके जाएगा तो क्या कमाएगा, क्या खिलाएगा, क्या रेंट पे करेगा? ठीक है। घर इस रेंज में पहुंच चुका है पाकिस्तान में, किसी की औकात ही नहीं है कि घर खरीद सके, किसी के। मर सर ये घर स्कीम लॉन्च तो किया है, वो कर्जे दे रहे हैं। रहने दे, 10 लाख 20 लाख 50 लाख से कौन सा घर मिल रहा है? अच्छा। मुझे लाहौर के 20 किलोमीटर के एरिया में कोई 10 लाख का घर लेके दे। ठीक है। ये कहानियां छोड़ दें, गरीबों को फजूल में ये एडवर्टाइजमेंट के चक्कर छोड़ दें। और ये भी एक कहानी है, इस गरीब बंदे को आज बैंक में भेजो, ये ले आया तो मेरा सर काट देना। अच्छा, इतनी चीजें आपने कोशिश की है लेने की? 1000 बंदे ने कोशिश की है, किसी को कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनकी टर्म एंड कंडीशन ही ऐसी है। ठीक है। ये रिक्शा चलाता है भाई लेट से, वो सब्जी बेचता है लेट से, ये जाएगा बैंक में जी मुझे घर लेना, मुझे ये पैसे, क्या करेंगे बैंक वाले? बैंक वाले इसको उठा के दे देंगे, कहाँ से देंगे? ये एक झूठ का ड्रामेबाजी है, इससे बाहर निकालिए अवाम को। ये खाली कागजों तक है। पाकिस्तान का 80% बचत सिर्फ डॉक्यूमेंट में होता है, चले रियलिटी में जीरो होता है। एज अ पाकिस्तानी आपको कोई उम्मीद है कि फ्यूचर में कोई बेहतरी आएगी? नहीं, नेक्स्ट 100 ईयर तक कोई नहीं, अगर इन्होंने डिसीजन मेकिंग चेंज नहीं की। पाकिस्तान इससे भी पैथेटिक कंडीशन में, मैं आज बता रहा हूँ 1000 लीटर पे पेट्रोल जाएगा। 1000 लीटर पे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने डिसीजन मेकिंग ठीक ना की, ये आप देख लीजिएगा मोर देन 1000 पे चला जाएगा। चले